बाबरी विवादित ढांचा विध्वंस मामला में न्यायालय सगला 32 आरोपियों ने करी बरी कयो आरोपियों के खिलाफ नहीं मिल्या पुख्ता सबूत। फैसला ने लेर उत्तर प्रदेश में करेगी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कानीसू कोरोना ने लेर करेगी प्रेस वार्ता। कोरोना गाइडलाइन रो पालन करबारी करेगी अपील। प्रदेश में 2 अक्टूबर से चलायो जावेलो कोरोना जन जागरूकता आंदोलन। चिकित्सा मंत्री कया लॉकडाउन ने नी है संक्रमण रो समाधान। राज्यपाल कोरोना गाइडलाइन रो पालन करबारी लोगां सु कीनी अपील। छह महीना पाछे खुलेलो जोधपुर रो मेहरानगढ़ फोर्ट। मोबाइल ऐप सु खरीदिया जा सकेला टिकट और करयो जा सकेलो फूड ऑर्डर। और प्रदेश रा अधिकांश हिस्सा सु मानसून हुयो विदा। काल हनुमानगढ़ समेत कुछ हिस्सा में हुई बारिश। पश्चिमी राजस्थान में तेज धूप सु लोग परेशान। राजस्थानी समाचार में आपनो घणो स्वागत। मैं था के साथ राकेश वशिष्ठ। अब समाचार विगतवार। बाबरी विवादित ढांचा विध्वंस मामला में आज लखनऊ में विशेष सीबीआई न्यायालय फैसलो सुनाता थका सगला 32 आरोपियों ने बरी कर दिया। आपरा फैसला में न्यायालय कहो कि विवादित ढांचा विध्वंस की घटना आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। अदालत आपरा फैसला में बतायो कि विध्वंस पहले सु नियोजित घटना नहीं ही। इन मामला में कुल 49 लोग माथे आरोप लाग्या है, जिनमें 17 री मौत हो चुकी। न्यायालय रा फैसला ने देखता थका उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा री व्यवस्था करेगी। एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। क्या टिप्पणी की है कोर्ट ने इस मामले में? टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था। ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी। फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं है। ये फोटो के आधार पर बताया गया कि फोटो के होने की वजह से किसी को अक्यूज नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड और वो उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामला में कोर्ट रा फैसला ने न्याय री जीत बतायो है। आपरा बयान में वणा कहा कि यो संयोग ही है कि एक और रामलला मंदिर रो निर्माण शुरू हुयो है, दूजी कानी राम भक्ता ने न्यायालय सु बरी करबारो आदेश दियो गयो है। वणा फैसला ने न्याय, धर्म और आस्था री जीत बतायो है। 28 वर्ष बाद सत्य और न्याय की फिर जीत हुई है, जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग, राजनेता, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के नेता, उन सब को माननीय न्यायालय ने बरी किया है। साक्ष्यों के अभाव में, प्रबल साक्ष्यों के अभाव में। स्वाभाविक बात है कि आस्था का सैलाब था और अचानक घटना का घटित होना ये अपराधी साबित नहीं करता। मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं और वास्तव में ये राम जी की महिमा है कि एक तरफ रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हुआ है और दूसरी तरफ माननीय न्यायालय ने तमाम आंदोलनकारियों को बरी किया है। ये सत्य, न्याय, धर्म और आस्था की जीत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कानीसू नई दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने देखता थका प्रेस वार्ता रो आयोजन करियो गयो। वार्ता में बताया गयो कि देश में 15% एक्टिव मामला है और लोगों ने सर्दियां में भी मास्क पहनबो जरूरी रहेलो। मंत्रालय बत्ता जनसंख्या रा संक्रमित होबारी आशंका जताता थका कहो कि शहरी गाँव में संक्रमण रा फैलाव होबारा आसार बता है।
हमने अपने टेस्ट करने की क्षमता को बढ़ाया है। टेस्ट पर मिलियन अब हम लगभग 53,000 कर रहे हैं, 52,978। ये 29 सितंबर का आंकड़ा है। प्रदेश सरकार गांधी जयंती रे मौके 2 अक्टूबर सु कोरोना संक्रमण ने देखता थका जन जागरूकता आंदोलन री शुरुआत करेली। इन तहत सरकार मास्क लगाबा और सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करवाने लेर लोगों ने जागरूक करवारा अभियान पूरा अक्टूबर महीना चलावेली। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल बताया कि यो अभियान संगठन और सरकार दोनों स्तर माथे चलायो जावेलो। वटही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि 1 महीना ताईं कांग्रेस पार्टी हरेक जना ताईं जागरूकता संदेश पुगावले। जनता को जागृत किया जाए, उनको बचाव के तरीके बताए जाए, मास्क जरूरी है क्यों है ये समझाया जाए और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए की आदत डाली जाए, ये एक जनता को समझाने के लिए संगठन के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी दोनों तरफ से इस तरीके का आंदोलन जो है वो चलाने के लिए कहा है। पूरे अक्टूबर माह में इस प्रकार का आंदोलन जो है राजस्थान की सरकार चलाना चाहती है, मुख्यमंत्री जी चलाना चाहते हैं। तो ये सही वक्त है कि इस वक्त जो है आंदोलन छेड़ करके जो है लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाए। तो हम नहीं चाहते, मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते कि साहब लॉकडाउन हो ताकि जो है लोगों के रोजगार पर जो है असर पड़ता हो। बगैर लॉकडाउन के ही इस प्रकार के जो है जनता को जागृत किया जाए कि वो खुद जनता जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तैयार रहे और मास्क पहनने के लिए पाबंद रहे। इस अभियान को, इस आंदोलन को इस तरीके से लिया जाए कि प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति तक हम लोग ये पहुंचाने में सफल रहे कि मास्क के बगैर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाए, मास्क लगाए बगैर घर से बाहर नहीं निकले, 2 गज की दूरी बना करके रखे और कम से कम 1 महीना अगर हम प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रदेश में अगर मास्क लगा करके निकलेगा और 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग करेगा तो ये कोरोना के संक्रमण से हम बच पाएंगे। अब हालात जिस तरह से बन रहे हैं, पूरे देश में हर रोज 1 लाख के करीब पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और उसका असर राजस्थान पे भी पड़ रहा है। पिछले 15 दिन की अगर हम बात करें तो जिस तेजी से पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ रहा है, लॉकडाउन करना किसी भी रूप में इकोनॉमिक दृष्टिकोण से एक जो रोज कमा के खाने वाला आदमी है उसके जीविकोपार्जन के लिए लॉकडाउन समाधान नहीं है। और इसलिए अगर लॉकडाउन नहीं करते हुए हम किस तरीके से कोरोना को, इसके बढ़ते हुए संक्रमण को जागरूकता के माध्यम से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, 2 अक्टूबर से राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत सरकार करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र आज प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन रो पालन करवारी अपील करता थका कहा कि कोरोना जागरूकता अभियान वास्तव में जनता रो आंदोलन होना चाहिए। राज्यपाल नागरिकों से मास्क लगाबा और सामाजिक दूरी रो पालन करवारो संकल्प लेबारी अपील करी। देश में कोरोना के लगातार होते विस्तार और प्रतिदिन मरीजों की बढ़ती संख्या के प्रति मुझे गहरी चिंता है। कोरोना वैश्विक महामारी का यह विषय अत्यंत चिंतनीय है। मैं कोरोना के बारे में राज्य पर पूरी नजर रखे हुआ हूं और लगातार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से इस बारे में चर्चा कर रहा हूं। कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव ही इसका इलाज है। हम लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतनी होगी। आवश्यक एहतियात का हमें पालन करना होगा। कोरोना से बचने के लिए आवश्यक सावधानियों का हमें ध्यान रखना होगा। यह हमारे स्वयं के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही हमारे घर, परिवार, समाज, प्रदेश और देश भी सुरक्षित रह सकेगा। हमारी अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। यदि मास्क नहीं हो तो गमछा, दुपट्टा या रुमाल से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। सैनिटाइजर का उपयोग करें।
साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। प्रदेश में मास्क और 2 गज दूरी रखने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर से होगी। इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़ भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा। जनता ही इसे आगे बढ़ाए, जनप्रतिनिधि लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करे। मानव स्वास्थ्य पर कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने के बाद भी इसके लंबे समय तक पड़ने वाले दुष्प्रभावों की स्थिति में यह आंदोलन ही एक विकल्प है जो जीवन को बचाने में मददगार हो सकता है। इस अभियान का व्यवस्थित ढंग से संचालन किया जाए, जिसमें सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। कोरोना के खिलाफ जागरूकता के इस जन आंदोलन में शामिल कार्यकर्ता सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने लोगों को अपनी तरफ से मास्क वितरित कर इसे पहनने रखने की अपील करें। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन सहित भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क नहीं रहे। इससे लोगों में अपने और स्वजनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का सकारात्मक वातावरण बनेगा। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रभावी निर्देश जारी किए गए हैं। इन सब हालातों को देखते हुए हम सभी को एकजुट होकर इस महामारी को मात देनी होगी। प्रदेशवासियों को इन सभी का सहयोग करना चाहिए ताकि हम इस संकट के दौर से निकल सकें और मानव जीवन फिर से नियमित तरीके पर आ सके। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना रो कहर लगातार बढ़तो जारी है। काल जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 2148 नवा मामला सामने आया है, यानी मिलार अठे अबार ताई 1,33,119 जना संक्रमित रह चुका है। काल 15 कोरोना मरीज री मौत रे पाछा भी प्रदेश में इन महामारी सु मरबा वाला रो आंकड़ो 1,471 वह गयो है। दूजी कानी प्रदेश में अबार ताई 1,11,272 मरीज रिकवर भी हुआ है, पण अबार भी प्रदेश में 20,376 एक्टिव कोरोना मरीज मौजूद है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग कानी सु जारी आंकड़ा मुजब जयपुर में सबसु बत्ता 422 पॉजिटिव केस सामने आया है। इनके अलावा जोधपुर में 331, अजमेर में 124, भीलवाड़ा में 106, बीकानेर में 103, उदयपुर में 81, कोटा में 86, अलवर में 83, नागौर में 76, पाली में 69, चूरू में 68, सीकर में 61, गंगानगर में 51, झुंझुनू में 49, सिरोही में 48, बाड़मेर में 45, धौलपुर में 35, हनुमानगढ़ में 28, चित्तौड़गढ़ में 26 और भरतपुर में 22, जैसलमेर में 21, करौली और जालौर में 20 कोरोना पॉजिटिव मिला है। मशहूर गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन सगला देशवासियों सु कोरोना काल में सरकारी दिशा निर्देशारी पालना करबारी बात करता थका मास्क लगाबा, सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करबारी अपील करी है। साथ ही पद्मश्री एस शाकिर अली और मशहूर गायक मोहम्मद वकील मास्क ने बेहद जरूरी बताया। पेश है महाका संवाददाता कमल योगी खास रिपोर्ट। हमारे सारे ही देशवासियों से ये गुजारिश करना चाहेंगे, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक कहर मचा हुआ है, हमारे मुल्क में भी है। हर आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ, परेशान है। इस परेशानी को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकारों ने जो निर्देश दिए हैं उनको मानना, उनका पालन करना हर भारतीय का कर्तव्य है। तो हमारी आपसे सबसे ये इल्तिजा है कि अगर बहुत ज़रूरी है तो घर से बाहर निकलें, वरना घर में ही रहें। और अगर घर से बाहर निकलना भी हो तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जितना जल्दी हो सके अपने घर लौट आएँ। दिल ने चाहा कि ज़रा देर को बाहर निकलूं, दिल ने चाहा कि ज़रा देर को बाहर निकलूं, जान कहती है कि अब मैं भी निकल जाऊंगी, इसलिए घर पे रहें।
सभी अपने घर में रहा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा। जो गले मिलोगे बीमार से, ये कोरोना दुश्मन जान है, ज़रा फासले से मिला करो। हर हंसी मंजर से यारो फासले कायम रखो, भीड़ में ज़्यादा रहे तो ख़ुद भी गुम हो जाओगे, इसलिए डिस्टेंस रखिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन करें। हमारे जितने डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिसकर्मी, जो आप और हम घर में हैं लेकिन वो आपकी हमारी देख रेख कर रहे हैं, उनके लिए एक शेर यही है, ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसानों के काम आते हैं। तो हमारी गुजारिश है, जब कोई काम हो तो निकलें, वरना घर पर ही रहें। कि आप मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। इसके अलावा जो लोग बाहर जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, वो बिला वजह ना जाएं, बगैर काम के ना जाएं। जब काम हो तभी जाएं, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, बार बार लोगों से हाथ ना मिलाएं। और इस चीज़ों को सिर्फ इसका जो बचाव है वो सिर्फ ये प्रिकॉशन ही है, क्योंकि अभी ना तो कोई वैक्सीन बनी है और ना इसका कोई इलाज है। सब जान चुके हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है कि बार बार हाथ धोना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। और जब तक कि इस कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं आया, तो सबसे बड़ा इलाज इसका एक ही फ़िलहाल है, वो है मास्क पहनना। सबसे बड़ा इलाज फ़िलहाल ये है। और आरोग्य सेतु को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत ही नायाब ऐप है। प्रदेश में कोरोना प्रसार ने देखता थका नो मास्क नो एंट्री अभियान चलायो जा रही है। दौसा जिला कलेक्टर पीयूष समारिया आज नो मास्क नो एंट्री पोस्टर रो विमोचन कर्या, साथ ही लोगों सु सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करवा और मास्क लगार घर सु निकलवारी अपील करी। जिला कलेक्टर कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर समेत सगला सरकारी कार्यालय में बिना मास्क के किणी ने भी एंट्री नहीं दी जावेली वहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, जितने भी आपके निजी लोकेशंस भी हैं, जैसे आपका कोई प्राइवेट ऑफिस या फिर यहाँ पे कोई प्राइवेट संस्था, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे भी इसकी पालना के लिए अपेक्षा रखते हुए इसको आज लॉन्च किया गया, इस पोस्टर का विमोचन। भरतपुर में कोरोना संक्रमितारी तादाद 4200 रे पार पुगी है। संक्रमित मरीजा खातर जिला प्रशासन कानीसू आरबीएम जिला अस्पताल और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में कोविड सेंटर खोला गया है। जिला में अब ताईं 83% मरीज ठीक होकर घर जा चुका है। कोरोना जागरूकता अभियान रो असर है कि लोग घर से निकलता टाइम मास्क पहने हैं, सैनिटाइज करे हैं और सामाजिक दूरी ने आदत में शामिल कर रिया है। प्रशासन कानीसू कोरोना सु बचाव खातर जागरूकता प्रदर्शनी, रथ यात्रा, नुक्कड़ नाटक, मैराथन दौड़ जेड़ा कार्यक्रमों रो आयोजन करियो गयो और सगला कार्यालय में नो मास्क नो एंट्री रा पोस्टर चस्पा कराया गया है। नाक और मुंह को ढकते हुए लगाते रहें। आरोग्य सेतु ऐप होने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके आसपास के एरिया में, आपके नियर बाई कोई भी कोविड का पॉजिटिव केस होता है तो आपको पूरी जानकारी मिलती है। दूरी बनाए रखनी चाहिए और जितना हो सके घर से बड़ों को, बच्चों को कम निकालें। ये आरोग्य सेतु बहुत अच्छा ऐप किया है केंद्र सरकार ने। अगर अपन मास्क लगाएंगे तो इससे 95% हम इस कोरोना से दूर रहेंगे और कोरोना हम तक आ नहीं पाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा है कि केंद्र सरकार लगातार किसानारी आय दोगुनी करवा माथे काम कर रही है। हाल ही में संसद सुपारित कृषि विधेयक भी इन्हीं क्रम रो एक कदम है। वहाँ कहा कि विपक्षी दल आपरा हताश प्रयासा सु किसाना ने भ्रमित करवारी कोशिश कर रहा है, जबकि किसान मंडिया में आपरी फसल बेचर लाभ उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसान कल्याण संपर्क अभियान के अंतर्गत आप लोगों से संवाद कर रहा हूं। कई हमारे मित्र सलाह देते हैं कि ये कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल होना चाहिए। मुझे लगता है कि 55 वर्षों तक लूट और झूठ के आधार पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी जो नीति, सिद्धांत और व्यवहारों से नकार दी गई हो, 3.5 प्रदेशों में सिमट गई हो, उस पार्टी पर भारत की जनता ने हल्ला बोल दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में ये अतिशयोक्ति नहीं है। जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई, वो अपनी कारगुजारियों से खुद मुक्त हो जाए। दौसा पंचायत चुनावरा चौथा चरण खातर आज नामांकन प्रक्रिया अपनाएगी।
जिला में कुल 58 ग्राम पंचायत में चौथा चरण रे तहत मतदान वेलो। एडा में रिटर्निंग अधिकारी पंच और सरपंच पदा खातर नामांकन पत्र प्राप्त कर्या। नामांकन पत्रारी जांच काल 1 अक्टूबर ने वेली। इन दिन नाम वापसी रो भी दिन तय है और चुनाव चिन्ह रो आवंटन वेलो। दौसा जिले के चौथे चरण के लिए चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म वार्ड पंच और सरपंच के नॉमिनेशन फॉर्म ले रहे हैं। इन कल के लिए इनके जांच करके समीक्षा और चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे इनके लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकारी कार्मिका के खिलाफ भ्रष्टाचार रा मामला में अभियोजन री स्वीकृति बेगी देबारा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा कामकाज री समीक्षा बैठक ले रहा वा। वणा कहा कि ब्यूरो आपरी इंटेलिजेंस विंग ने बत्तो चौकस और मजबूत बनावे। साथ ही मुख्यमंत्री कहा कि सगला सरकारी कार्मिक आपरी संपत्ति री घोषणा करे। समीक्षा बैठक में वणा कहा कि एसीबी रा हेल्पलाइन नंबर 1064 रू 82 प्रचार प्रसार करियो जावे। डूंगरपुर जिला में नेशनल हाईवे 8 माथे उपद्रव री घटना रे पाछे अब स्थितियां सामान्य होबा लगी है। पुलिस इन मामला में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करबो शुरू कर दी है। मामला में 35 FIR दर्ज करी गई है और हिंसा हुई है। उसके अंदर अभी तक हमने 35 मुकदमे सदर बिछीवाड़ा थाना में दर्ज करा दिए हैं, जिसके अंदर 55 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग जगह जो मुलजिम है उनके घरों पर दबिश दी जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए और लूटा हुआ माल है वो जल्द से जल्द बरामद किया जाए। झुंझुनूरा सांसद नरेंद्र खीचड़ केंद्र सरकार कानीसू किसाना ने आत्मनिर्भर बनावा खातर कृषि सुधारा ने लाभकारी बताया हुआ है। वणा कहा कि हाल ही में पारित कानून रे मुजब किसान अपनी फसल कट्ठे भी किणी भी मंडी में बेच सकेलो, जिणसू वारी आय बढ़ेली। पत्रकार वार्ता में वणा कहा कि किसाना ने आत्मनिर्भर बनायो जावे और वो स्वावलंबन रे साथे आपरो जीवन यापन कर सके। इन खातर यो कृषि कानून बनायो गयो है। भरतपुर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना रे तहत किसान मिट्टी री जांच करवा उन्नत फसल प्राप्त कर रहा है। जिला रा किसान आपरा खेत री मिट्टी रा 12 में कृषि वैज्ञानिका सु जानकारी लेर गुणवत्ता रे मुजब बीज री बुवाई कर रहा है और खाद रो इस्तेमाल कर रहा है। कृषि विभाग रा उपनिदेशक फूल सिंह बताया कि किसाना ने लगातार मुख्य पोषक तत्व मिट्टी रा तत्वारी जानकारी दी जा रही है। लेबोरेटरी इंचार्ज रे मुजब जिला भर रा किसान अब चौकी तादाद में मिट्टी रा परीक्षण खातर सूक्ष्म पोषक तत्व की भी जांच की जाती है तथा जो अगर मिट्टी खराब है या समस्याग्रस्त है तो उस मिट्टी के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके लिए अगर मिट्टी में कोई समस्याग्रस्त है, अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रो लाभ जैसलमेर रा शहरी ग्रामीण और ढाणिया रा पात्र परिवार ने मिल रही है। कोरोना संक्रमण री टाइम भी लॉकडाउन ने दौरान परिवार ने घर बैठे राशन और गैस री सुविधा मिल रही है। जिला रसद अधिकारी अशोक कुमार बताया कि अनलॉक में भी इन योजना री प्रभावी मॉनिटरिंग और चौकी व्यवस्था कानी सुन रो लाभ परिवारजन उठा रिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और BLO गांव गांव ढांडी ढाड़ी जार लोगा ताई इन योजना री जानकारी दे रिया है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को गेहूं और चना राशन डीलर के माध्यम से निरंतर दिया जा रहा है और इसके लिए जिला स्तर से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। जयपुर जिला में स्वच्छ भारत मिशन सारू लोग माए जागरूकता बढ़ी है। बसीरा ग्रामीण इलाका में लोगारी खुला में शौच जाबारी आदत अब बंद वह चुकी है। चूरू जिलारा रतननगर कस्बारी एक विवाहिता महिला रो अपहरण कर उनरे पाछे मौतरा मामला में लोग सड़क माथे सब राखर विरोध प्रदर्शन कर्या। प्रदर्शनकारी उच्च अधिकारियों रा आश्वासन रे पाछे रास्तो खोलियो। इसमें कल रतननगर थाने में FIR दर्ज हुई थी। अपनी जो लड़की है उसके ससुर ने उसके पति की तरफ से ये FIR दर्ज हुई। कल रात को तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया था। इसमें सलाउद्दीन उर्फ पिंटू करके है आरोपी, जिसका नाम सामने आ रहा है। मुस्तगीसों ने इसमें बताया है कि वो लड़की का अपहरण करके ले गया और उसको जहरीला पदार्थ खिला के उसकी मृत्यु हो गई।
तो इस संबंध में पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई कर रही है। आरोपी की दस्तयाबी के लिए टीमें लगी हुई हैं। हाँ, मेरे बेटे की बतूरुदारी भी टेम्पो में से बैठी ने सलाउद्दीन होज को आवरण करियो, बिको हाथ पकड़ी नीचे उतारी, भी मारपीट करी और बिन गाड़ी में गाल के ले गयो। बिके बाद में 1 घंटा बाद में बोले आयो, बेहोशी हालत में बिन गिर गयो। 10 बजे तक चोरों में रखी, 10 बजे मैंने बीकानेर रेफर कर दिया, बीकानेर में भी मौत हो गई। जोधपुर में 6 महीना पाछे 1 अक्टूबर सु पर्यटन रो मुख्य आकर्षण मेहरानगढ़ दुर्ग पर्यटका खातर खोल दियो जावेलो। देश में पहली बार दुर्ग रा विजिट टाइम ने लेर नवाचार करियो गयो है। एंड तहत 1 घंटा में दुर्ग री क्षमता रे मुजब टिकट री बिक्री करी जावेली। साथ ही मोबाइल ऐप सु ई टिकट भी ले सकेला। दुर्ग में पर्यटका ने फूड ऑर्डर खातर भी मोबाइल ऐप रो इस्तेमाल करणो वेलो। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर लॉकडाउन पीरियड से ही अब तक बंद था, लेकिन अभी निवासियों ने निर्णय लिया है कि 1 अक्टूबर से इसे पुनः विजिटर्स के लिए खोल दिया जाए और इसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सेफ्टी है विजिटर्स की और जो स्टाफ है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। इसके लिए जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स थे उनको मिनिमाइज कर दिया है कि आदमी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ही नहीं। तो इसके लिए एक तो ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, तो किसी को भी टिकट बुकिंग पे लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रदेश में मानसून री विदाई रो दौर शुरू हो गयो है। प्रदेश रा कई हिस्सा में काल बारिश और ओला पड़िया। इनसू उमस सु राहत जरूर मिली, पर किसाना री पकी हुई खड़ी फसल ने भी खास नुकसान पुग्यो है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार थे महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और ताज़ा खबरारी जानकारी खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास खबरें एक बार फिर। बाबरी विवादित ढांचा विध्वंस मामला में न्यायालय सगला 32 आरोपियों ने करी बरी। कयो आरोपियों के खिलाफ नहीं मिलिया पुख्ता सबूत। फैसला ने लेर उत्तर प्रदेश में करेगी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कानीसू कोरोना ने लेर करेगी प्रेस वार्ता। कोरोना गाइडलाइन रो पालन करबारी करेगी अपील। प्रदेश में 2 अक्टूबर से चलायो जावेलो कोरोना जन जागरूकता आंदोलन। चिकित्सा मंत्री कया लॉकडाउन नी है संक्रमण रो समाधान। राज्यपाल कोरोना गाइडलाइन रो पालन करबारी लोगां सु की अपील। छह महीना पाछे खुलेलो जोधपुर रो मेहरानगढ़ फोर्ट। मोबाइल ऐप सु खरीदा जा सकेला टिकट और करियो जा सकेलो फूड ऑर्डर। और प्रदेश रा अधिकांश हिस्सा सु मानसून हुई विदा। काल हनुमानगढ़ समेत कुछ हिस्सा में हुई बारिश। पश्चिमी राजस्थान में तेज धूप सु लोग परेशान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।